बंगाल के चुनाव में तशद्दुद हुआ है, आगजनी हुई है। आपको बता दें, लूटपाट और कत्ल के वाकयात सामने आए हैं। बीजेपी ने इन हालातों को मणिपुर से ज्यादा खराब बताया है, जबकि टीएमसी बीजेपी को इस तशद्दुद का जिम्मेदार बता रही है। पेश है ये रिपोर्ट। तशद्दुद की ये सभी तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, आज के बंगाल की है। बंगाल के खौफनाक हाल की है। कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहीं बैलेट बॉक्स को दबोच रहे ये लोग रफू चक्कर हो रहे हैं। बंगाल में सड़क पर बमबाज बेखौफ देसी बम बरसा रहे हैं। फायरिंग ऐसी हो रही है जैसे कोई जंग हो रही है। मगरबी बंगाल के पंचायत चुनाव खूनी चुनाव में बदले। यहाँ लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। गांव में आप देखिए, और आपको अभी भी दिखेगा ताजा बम यहाँ पर फेंके गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, इस गांव में अलग अलग जगहों पर बम फेंके गए हैं और अभी भी आपको दिखेगा किस तरह से आगजनी यहाँ पर हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मगरबी बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं। मशरकी बर्धमान में टीएमसी कारकुन का कत्ल, तो हुगली में बमबाजी और मालदा में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ अनारकी के नए सबूत दे रहे हैं। पुलिस पहले बेबस दिखाई देती है, लेकिन हालात और हाथ से ना निकल जाए इसलिए आनन फानन में भागा दौड़ी भी करती दिखाई दे रही है। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंचायत तशद्दुद को लेकर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को फोन किया और कमीशन में ताला लटकाने तक की धमकी दे डाली। जो इंसिडेंट हुआ है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आर्म्स एमुनेशन, इतना मॉडर्न आर्म्स एमुनेशन यूज हुआ है, उसका एनआईए हुआ चाहिए। देश विरोधी ताकत है। इतना आरडीएक्स कहाँ से आया है? एक्सप्लोजन हुआ, इतना हैंड कमांड से लेकर आपका इतना हाईएस्ट मॉडर्न बुलेट यूज हुआ है। ये कहाँ से मिला है? लोग को कौन लोग फंडेड किया? इसका साथ कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है ना आईएस है? इसको पता होना चाहिए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने साफ कह दिया है कि बंगाल में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कांग्रेस ने बंगाल में हो रहे तशद्दुद पर सवाल उठाए। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र के खिलाफ भय होता है। कोई भी पार्टी अगर भय को हथियार बनाकर लोकतंत्र को दबाने की चेष्टा करती है, ऐसे प्रयास निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता अपनी जान गंवा बैठे हैं अभी पंचायत चुनाव में। आपको बता दें कि बंगाल में पंचायत के इंतखाब में तशद्दुद कहां भूमिका। उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, नंदीग्राम, मालदा, नादिया और मुर्शिदाबाद। जुनूबी 24 परगना के भोला थाना इलाके में बदमाशों ने बूथ पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि यहाँ रात डायमंड हार्बर के खोला खाली में वोटर वोट डालने आए तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि रात को यहाँ वोट डाल दिए गए थे। कूच बिहार के माथा भांगा में ये शख्स बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग गया। हुगली का भी यही हाल है। बैलेट बॉक्स की चोरी खुलेआम हो रही है। वहीं मालदा में एक दूसरे पर ही बम फेंकने के वाकये सामने आए। ये टीएमसी के कारकुनान बताए जा रहे हैं। जबकि उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी कारकुनान की मौत तक हुई। बीजेपी के कारकुनान ने एहतजाज शुरू कर दिया है।
आपको बता दें कि मगरिबी बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायती सीटों में से 64,874 पर वोटिंग हुई। हालात काबू करने के लिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन तशद्दुद भी थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच कोलकाता में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल एससी बुदाकोटा ने मगरिबी बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। सिंगल फेज में हो रहे पंचायत चुनाव के रिजल्ट 11 तारीख को आने हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक इंतखाबात में मगरिबी बंगाल में इस तरह का तशद्दुद देखने को मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।